मुंबई को आखिरकार उसका मेयर मिल गया है। मुंबई बीएमसी मेयर का ऐलान यहां पर हो चुका है। बीजेपी की ऋतु तावड़े होंगी बीएमसी की मेयर। पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर जो है वो बन गया है। शिवसेना गुट से डिप्टी मेयर का भी ऐलान यहां पर कर दिया गया है। तो संजय घाड़ी जो है वो मुंबई के डिप्टी मेयर उप महापौर बने हैं। ऐलान दोनों के नामों का यहां पर कर दिया गया है। बीजेपी के लिए ये ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि पहली बार है जब मुंबई में बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, दोनों की पार्टी में खींचतान जरूर चल रही थी यहां पर कि आखिर मेयर कौन होगा। एकनाथ शिंदे की तरफ से भी ये बार बार कहा जा रहा था कि हमारी पार्टी से होगा मेयर, लेकिन अब यहां पर बीजेपी ने बाजी मार ली है। और आपको तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब ऋतु तावड़े के नाम का ऐलान यहां पर किया गया है। आपको बता दें ऋतु घाटकोपर से तीसरी बार पार्षद चुनी गई हैं और इससे पहले भी वो महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं। बीएमसी की शिक्षा समिति की अध्यक्ष भी वो रह चुकी हैं और फिलहाल महाराष्ट्र प्रदेश महिला मोर्चा जो है उसकी उपाध्यक्ष भी वो हैं ऋतु तावड़े। और लोकप्रिय हैं, अपने लोगों में ज़मीनी स्तर पर सक्रिय रहने और नागरिक मुद्दों को कुशलता से सुलझाने के लिए जाना जाता है। सौरभ वक्तानिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, किस तरह से ऋतु तावड़े का चुनाव हुआ है? हालांकि 2-3 नाम और आगे चल रहे थे और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि खींचतान जरूर देखने को मिली लेकिन बीजेपी ने बाजी मार ली है। जी देखिए, देर से ही आए क्योंकि जिस तरीके से चुनाव हुए थे, जनवरी 15 को ये चुनाव हुए थे, 16 को रिजल्ट सामने आ गए थे और ये साफ था कि महायुति की ही सरकार बनेगी, महायुति का ही मेयर और डेप्यूटी मेयर होगा। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद की राजनीति हुई, हमने देखा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कॉरपोरेटर्स को होटल पॉलिटिक्स में देखा गया। 4 दिनों तक लगातार वो एक प्रेशर टैक्टिक खेलते गए, लेकिन आखिरकार आज देखिए लगभग 1 महीने बाद जब नॉमिनेशन की आखिरी डेट थी आज 7 तारीख को, तब दोनों पार्टियां एक साथ आई है। जरूर मनमुटाव जरूर रहे हैं, खींचातानी जरूर हुई है, लेकिन आज एक शक्ति प्रदर्शन जरूर किया गया है। मेरे ठीक पीछे ये बीजेपी ऑफिस है यहाँ पर और इस वक्त बीजेपी ऑफिस में अमित साटम और जो बीजेपी की तरफ से जो मेयर पद के लिए जिनको चुना गया है ऋतु तावड़े, वो यहाँ पर अंदर मौजूद है। यहाँ पर जब सुबह आए थे, यहाँ पर एक शंखनाद हुआ था। तमाम जो पंडित और महाराज थे उन्होंने मंत्रोच्चार किए और मंत्रोच्चार करने के बाद यहाँ से उन्होंने अपना पेपर फाइलिंग किया, उन्होंने सिग्नेचर किए। उसके बाद आपको मैं बता दूं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो तमाम कॉर्पोरेटर्स थे वो यहाँ पर आए थे और फिर दोनों ने साथ में मिलकर एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया। जो शिवसेना और बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स थे वो यहाँ पर थे। मेयर और डेप्यूटी मेयर के जी जिनका नॉमिनेशन दिया गया, ऋतु तावड़े और संजय गाड़ी, दोनों ने एक साथ अपना फॉर्म फाइल किया और फिर वो बीएमसी के दूसरे मंजिल पर गए और वहां पर उन्हें साथ में नॉमिनेशन फाइल किया है। देखिए इसलिए है 45 साल बाद पहली बार बीजेपी का मेयर आज मुंबई के बीएमसी, यानी कि सबसे एशिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है यहाँ पर बीएमसी में, और लगातार बहुत बार कोशिश की थी। कई बार बीजेपी के पास वो नंबर्स भी मौजूद थे कि वो अपना मेयर दे सके, लेकिन उनके साथ ही शिवसेना के लिए उन्होंने उस पद को छोड़ा भी था। लेकिन आज और लगातार जब बीएमसी इलेक्शंस हो भी रहे थे, बीजेपी की तरफ से एक ही बात कही जा रही थी कि इस बार कुछ भी हो जाए मुंबई का मेयर बीजेपी से होगा और ये बीजेपी। बिल्कुल सौरभ, अगर यहाँ पर ऋतु तावड़े की पृष्ठभूमि के बारे में बात की जाए, घाटकोपर से तीसरी बार वो यहाँ पर कॉर्पोरेटर चुनी गई है, लेकिन थोड़ा और बताएं, 2012 में कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में आई थी और अब वो कहीं ना कहीं सोच रही होंगी कि बहुत सही फैसला उन्होंने ले लिया, क्योंकि बीएमसी का मेयर बनना अपने आप में बड़ी बात है। जी देखिए, बीएमसी का मेयर बनना कोई भी छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी पोजीशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। मुंबई जितनी बड़ी है, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तमाम जो डिसीजंस लेने होते हैं मुंबई मेयर के लिए बहुत ऐतिहासिक होते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें, उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत जब कांग्रेस से की थी 2012 में, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। इसके बाद वो लगातार तीसरी बार कॉर्पोरेटर चुनी गई है। इस बार वो 132 यानी कि घाटकोपर इलाके से वो चुनकर आई है और वो अलग अलग कमेटी पर उन्होंने जो है अपना जो पद का वो जहाँ पर चुनी गई थी उन पर उन्होंने काम भी किया। दूसरी सबसे अहम बात है, हमने कुछ देर पहले उनसे बात भी की और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप मेरे चेहरे पर खुशी देखकर समझ सकते हैं कि ये मेरे लिए कितना ऐतिहासिक है, कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत कुछ प्लान करके रखा है और मेरे केंद्रीय नेतृत्व और जो स्टेट लीडरशिप है उनके नेतृत्व में हम बीएमसी मुंबई के लिए काम करेंगे। मुंबईकरों के लिए जो सुविधा है वो सारी यहाँ पर देंगे कि जो कठिनाइयाँ
जी। लड़ाई किस तरह से होगी। लगातार बीएमसी पे करप्शंस के बहुत चार्जेस होते हैं। मुंबई का हाल हम देखते हैं कि बारिश में किस तरीके से होता है। रोड स्कैम आपको पता ही होगा, कॉन्ट्रैक्टर स्कैम पता ही होगा। अब बीजेपी आज पहली बार यहाँ पर बीजेपी को मेयर पद मिला है, तो इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्या कुछ फैसले मुंबई करों के लिए लेगी, ये देखना बहुत अहम होगा। बिल्कुल सौरभ, आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। तो कई चुनौतियां भी हैं यहाँ पर रितु तावड़े के पास। चुनौती के रूप में उन्हें देखना होगा कि किस तरह से वो इन चुनौतियों पर खरा उतरती हैं और किस तरह से बीजेपी अपने आप को यहाँ पर साबित करती है, क्योंकि पहली बार बीजेपी का मेयर बना है, तो ये बीजेपी के लिए अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है।